दोस्तों, जैसा कि आप सभी मनीषा रिव्यू के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि झनक सीरियल में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है, लेकिन जो अब होने वाला है वो किसी धमाकेदार ट्विस्ट से कम नहीं है। आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से ऋषि ने अपनी पूरी जान लगा दी है इस सच्चाई को सबके सामने लाने में। वो सच्चाई जो नूतन और अनिरुद्ध के रिश्ते से जुड़ी है, वो सच्चाई जो झनक की असली पहचान है। और आखिरकार वो पल आ ही गया जब ऋषि ने पूरी हिम्मत के साथ इस राज को सबके सामने उजागर कर दिया कि झनक कोई और नहीं बल्कि नूतन और अनिरुद्ध की ही बेटी है ना? बिल्कुल शॉकिंग। और दोस्तों, ये सब तब हुआ जब पराशर हमारी झनक को, जिसे वो प्यार से फूल कहता है, उसे लेकर आ जाता है उस जगह पर जहां अदिति और ऋषि की शादी की रस्में चल रही थी। सोचिए जरा उस माहौल को। एक तरफ शादी का जश्न, दूसरी तरफ बरसों पुराना राज। ये तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लग रही है ना? जैसे ही पराशर झनक को वहां लाता है, सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। एक एक करके परतें खुलती जाती हैं और इस पूरे खुलासे में ऋषि का साथ देना वाकई काबिले तारीफ है। ऋषि जो हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है, वो अनिरुद्ध से साफ साफ कहता है, अनिरुद्ध जी, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। सोचिए दोस्तों, ऋषि कितना सच्चा और ईमानदार इंसान है। वो किसी भी हाल में झनक का साथ नहीं छोड़ना चाहता, भले ही इसके लिए उसे अपने ही परिवार वालों से क्यों न भिड़ना पड़े। लेकिन तभी पराशर भी अपनी बात रखता है। वो कहता है, पूरे गांव वालों को पता है आपके बारे में क्या हुआ था और पूरे गांव वाले जानते हैं। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि ऋषि को जो लोग चाचू कहते हैं वो कहते हैं, अगर पैसा है तो पैसा जी बोलिए, मैं पैसे देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी ब्लेम ठोक देंगे। अब यहाँ पर ये बात किसकी तरफ से आ रही है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बहस छिड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी बहस में ऋषि का रुख बिल्कुल साफ होता है। वो पूरी तरह से झनक का समर्थन करता है और बोलता है, सही बोल रहे हैं बिल्कुल ससुर जी, ये जो आपने किया है अपनी जिम्मेदारी उठाइए और इसे आप अपनी बेटी मान रहे हैं या नहीं। और दोस्तों, इसी पल अदिति का चेहरा देखने लायक होता है। सोचिए, उसकी शादी हो रही है और उसके होने वाले पति उसके ही पिता पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अदिति को लगता है कि आखिर ऋषि ऐसे मेरे पिताजी पर क्यों ब्लेम लगा रहा है। वो सोचती है कि ऋषि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ऋषि बिना किसी झिझक के साफ साफ बोलता है, आप सभी भी अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं या नहीं? क्या आप फूल को अपनी बेटी मान रहे हैं? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अनिरुद्ध फिर से मुकर जाता है। वो फिर से सच से भागने की कोशिश करता है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि जनक उसकी बेटी है। और तभी ऋषि एक बार फिर से सारी सच्चाई सबके सामने ला देता है। वो कहता है, ये जो आपकी बेटी है और ये चिट्ठी मैंने आपको दिया था। अब ये चिट्ठी वाला एंगल भी बड़ा ही दिलचस्प है। ऋषि के पास जरूर कोई पुख्ता सबूत है जो वो सबके सामने रखना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अनिरुद्ध फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो मुंह मोड़ लेता है और बोलता है, नहीं, चिट्ठी मेरे नाम की नहीं लिखी हुई थी और ये पराशर की बेटी है, सबको पता है। वो जानबूझकर पराशर पर आरोप लगाता है ताकि सच से बचा जा सके। लेकिन दोस्तों, वो कब तक सच से भाग पाएगा? आखिरकार उसे अपनी हार माननी ही पड़ती है। और इधर पराशर, जो हमेशा से झनक के साथ खड़ा रहा है, वो भी सबको कहता है, देखिए देखिए अनिरुद्ध जी, हम अभी भी जानते हैं ये आपकी बेटी है। अगर आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं। दोस्तों, इस पूरे सीन में हमारी प्यारी झनक यानी फूल का चेहरा देखने लायक होता है। वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है, उसका चेहरा उतर जाता है और वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सोचिए, एक बेटी के लिए ये जानना कितना मुश्किल होता है कि उसका अपना पिता ही उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ऋषि हार मानने वाला नहीं है। वो जबरदस्ती अनिरुद्ध से कहता है, ये आपकी बेटी है, अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैंने पहले बताया था कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। ऋषि का ये स्टैंड वाकई दिल छू लेने वाला है। वो जनक का साथ हर कीमत पर देने को तैयार है। और इसी बात पर अदिति भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो सोचती है कि लोग आखिर परिवार में क्या कर रहे हैं। उसे भी कहीं ना कहीं सच्चाई पर शक होने लगता है। ऋषि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलता है और तभी झनक एक सवाल करती है जो उसके दिल का दर्द बयान करता है। वो कहती है, हम तो आपको पिता का दर्जा नहीं देंगे। जो मेरी माँ का नहीं हो सकता वो मेरा कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये सुनकर तो दिल ही टूट जाता है। झनक का दर्द साफ झलकता है।
वो आगे कहती है, लेकिन बस यही है पूछना चाहूंगी कि ये बताइए आपने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया, मेरी माँ को ऐसा क्यों अकेला छोड़ दिया दर बदर भटकने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर अनिरुद्ध के आई बाबा भी कई बार उससे पूछते हैं, बात क्या है बेटा, सच बता दो, तुमको पता है ना तुम कितना प्यार करते थे नूतन से, आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है फिर भी तुम ऐसी क्यों बातें बोल रहे हो, सच्चाई क्या है बताओ। सोचिए, उसके अपने माँ बाप भी उसे सच बोलने के लिए उकसा रहे हैं और ऋषि भी कहता है हाँ पूछिए, लेकिन अनिरुद्ध फिर भी बोलता है कि ये पराशर की बेटी है, वो अपनी बात से मुकर ही नहीं रहा। और तभी अदिति कहती है, ऋषि तुम मेरे पिता से सवाल नहीं कर सकते हो। उसे अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही कि उसका होने वाला पति उसके पिता पर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। लेकिन ऋषि कहता है, नहीं, मेरा हक है, मेरी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी बहन है। ऋषि बिल्कुल दृढ़ता से अपनी बात रखता है और दोस्तों अदिति को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ऋषि क्या बोल रहा है। वो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऋषि साफ साफ बोलता है, मरते हुए व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते, उसने मेरी हमें सच्चाई बताई थी, बस ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात अलग है। दोस्तों ऋषि के पास जरूर कोई ऐसा राज है जो नूतन ने उसे मरने से पहले बताया होगा। और दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पराशर झनक को लेकर गाड़ी में जा रहा होता है हॉस्पिटल दिखाने के लिए। वो कहता है कि अनिरुद्ध आ गया है और वो दामाद बाबू नहीं आए, आखिर माजरा क्या है, वो भी जो अपना जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मतलब कि शहर में आग लगा दूंगा किसी तरह से भी हो, इस तरह से छोड़ेंगे नहीं उसको। पराशर अभी भी अपनी चालें चलने में लगा हुआ है, वो अभी भी अनिरुद्ध को परेशान करने की फराक में है। लेकिन दोस्तों झनक मना करती है, वो नहीं चाहती कि पराशर ऐसा कुछ करे। इधर झनक मना करती है और इधर अनिरुद्ध अपने पिता के साथ निकल जाता है। उसके पिताजी सवाल करते हैं, देख अनिरुद्ध सच्चाई क्या है, हमको तो बता दे। वो अपने बेटे से सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अनिरुद्ध फिर भी बोलता है, सच्चाई यही है कि वो मेरी बेटी नहीं है, हम लोगों के बीच हम जानते हैं उसका कोई रिलेशन ही नहीं हुआ, और कोई अगर जबरदस्ती मोड़ दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है, वो अभी भी सच से भाग रहा है। वो कहता है हमको दिन रात है, लेकिन यहाँ पे उसके पिताजी साफ बोल देते हैं, अगर कोई डीएनए टेस्ट करवा दिया तब क्या करोगे तू। दोस्तों ये सुनकर तो आप भी चौंक गए होंगे, डीएनए टेस्ट, अगर ऐसा हो गया तो अनिरुद्ध का सारा झूठ सामने आ जाएगा। और अनिरुद्ध कहता है फिर जो उसके बाद बन के देखा जाएगा क्या होता है। वो अभी भी अपनी अकड़ में है, उसे लगता है कि वो सच से बच जाएगा। लेकिन दोस्तों आने वाले एपिसोड में जी हाँ दोस्तों वही दिखाया जाता है कि उसका और झनक का कोई रिश्ता नहीं है, जिसे सुन ऋषि सभी के सामने कहता है कि अनिरुद्ध वापस झूठ कह रहा है, बल्कि अनिरुद्ध ही झनक के बाबा हैं। जिसे सुन सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए हैं और झनक भी ये सच जानकर पूरी तरह से शॉक है। और अब दोस्तों शो के आने वाली एपिसोड में ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के जाने के बाद झनक की लाइफ क्या मोड़ लेती है। झनक और सीरियल में जो भी दिखाया जा रहा है वो तो बिल्कुल हमारी उम्मीदों से परे है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पिछले दिनों हुई घटनाओं के बाद जनक को लेकर परिवार में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल और शंकाएं हैं। हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है, कुछ लोग उसे दोषी ठहराने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े होकर उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। झनक इस स्थिति में काफी असहज महसूस करती है। वो सबके सामने और कठोर शब्दों से परेशान तो है, लेकिन भीतर से बेहद मजबूत बनी रहती है। वो जानती है कि सच उसके साथ है और समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू जरूर हैं, मगर उनमें हार का कोई संकेत नहीं है, बल्कि एक जज्बा और आत्मविश्वास झलकता है। और दोस्तों इस मुश्किल घड़ी में अनिरुद्ध भी झनक का सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ा होता है। जब बाकी लोग उस पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं तो अनिरुद्ध खुलकर कहता है कि झनक निर्दोष है और कोई भी उसे गलत साबित नहीं कर सकता। उसके शब्दों में दृढ़ता और ऊर्जा है, जिससे झनक को भी हिम्मत मिलती है। परिवार के कुछ सदस्य अनिरुद्ध की इस बात से चिढ़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो झनक का इतना साथ क्यों दे रहा है। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं झनक को बार बार नीचा दिखाने के लिए पुरानी बातें उठाती हैं। वे उसे ताने देती हैं कि वो इस घर के लिए अशुभ है और उसके वजह से परिवार की शांति बिगड़ रही है। झनक इन बातों को चुपचाप सुनती है, लेकिन फिर अचानक अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाती है। वो सबके सामने खड़े होकर साफ आवाज में कहती है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखा है। वो ये भी कहती है कि वो बार बार उस पर शक करना, उसकी नीयत पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। उसकी बातें सुनकर माहौल कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। इसी दौरान घर के कुछ सदस्य भी झनक का पक्ष लेने लगते हैं। वो मानते हैं कि उसे बार बार कसौटी पर कसना सही नहीं है और परिवार को अब सच और झूठ में फर्क करना सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं सब दिखाया जाता है कि झनक जब पराशर पहुंचता है झनक को उन सबके पास लेके, तो सबका तो हक्का बक्का रह जाता है और वो कहते हैं कि आखिर झनक
इस हालत में यहाँ पे कहती है, झनक बोलती है पराशर से, मुझे नहीं जाना है शहरी बाबू के घर, लेकिन फिर भी पराशर जबरदस्ती उसे वहाँ पे लेके चला जाता है। तब वो होश से उठती है तो कहती है, आप यहाँ क्यों लेके आए? तो पराशर कहता है कि नहीं, मैं तुमको अगर लेके नहीं आता तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। सब देखकर जनक को इतना हैरान हो जाते हैं कि वो कुछ सोच सोच के भी कुछ कह नहीं पाते हैं। जनक, ऋषि और अनिरुद्ध से पराशर कहता है, अनिरुद्ध बाबू, आप हमें पहचानते हो? तो अनिरुद्ध बोलता है, हाँ, मैं आपको पहचान रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ इस तरह कैसे? ऋषि कहता है, क्यों, आपको याद नहीं है जो अस्पताल के कमरे में कमजोर हालत में लेटी हुई है? दोस्तों, ये एक और बड़ा ट्विस्ट है। झनक अस्पताल में है, उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी है। पास ही अनिरुद्ध बैठा है, जिसके चेहरे पर बेचैनी और दर्द साफ नजर आता है, जिसकी निगाहें झनक से हट ही नहीं रही हैं। डॉक्टर आते हैं और परिवार को बताते हैं कि झनक का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। अगर इलाज में देरी हुई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर पूरा परिवार घबरा जाता है। ऋषि का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो डॉक्टर से बार बार पूछता है, डॉक्टर, झनक ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर जवाब देता है, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा और उसे बहुत हिम्मत की जरूरत है। इसी बीच आदित्य भी वहां पहुंच जाता है। अदिति नहीं दोस्तों, यहाँ पर आदित्य की बात हो रही है। शायद ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम इसे अदिति ही मानेंगे क्योंकि अदिति ही झनक से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। अदिति, वो झनक के बिस्तर के पास जाकर उसे देखता है और उसके परिवार के सामने जाने की जिद करता है। वह भी झनक के लिए सबसे अच्छा साथी है। अदिति कहती है, मैं झनक की देखभाल कर सकता हूँ, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन ऋषि उसकी बात काटकर कहता है, झनक को सिर्फ देखभाल नहीं चाहिए, उसे सच्चे प्यार और भरोसे की जरूरत है, और वो मैं दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर तो ऋषि और अदिति के बीच बहस बढ़ जाती है। परिवार के लोग उन्हें रोकते हैं, लेकिन इस बहस से साफ हो जाता है कि दोनों झनक से जीवन में अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही झनक को पाना चाहते हैं, उसका साथ देना चाहते हैं। झनक ऑपरेशन से डरती है। ऑपरेशन से पहले झनक थोड़ी देर के लिए होश में आती है। उसकी आंखों में डर है। वो धीरे धीरे ऋषि का हाथ पकड़कर लेती है और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो? ऋषि ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, मैं उसे रोकता है और कहता है, झनक, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी सी शांति लौट आती है। झनक को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। कैमरा धीरे से ऋषि के चेहरे पर फोकस किया जाता है। उसकी आंखों में लगातार नमी होती जाती रहती है। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर होती हैं और बाहर सब लोग बेचैनी में इंतजार करते हैं। बैकग्राउंड में धीमा इमोशनल म्यूजिक बजता है। अनिरुद्ध बार बार डॉक्टर से प्रार्थना करता है कि उसे कुछ ना हो, झनक को कुछ ना हो। वहीं ऋषि भी वहां पर खड़ा रहता है, लेकिन उसकी बेचैनी अलग किस्म की है। उसे अधिकार ज्यादा है। दोस्तों, झनक सीरियल में अब हर पल एक नया मोड़ आ रहा है। झनक की जिंदगी, उसकी पहचान, उसका प्यार, सब कुछ अब एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। क्या झनक इस मुश्किल घड़ी से निकल पाएगी? क्या उसे उसका सच्चा प्यार और अपना परिवार मिल पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको झनक के आने वाले एपिसोड्स देखने होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे किसी भी धमाकेदार अपडेट को मिस ना करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए झनक। बाय बाय।